नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो ज्ञान की चर्चा से भरी हुई हो, कुछ रहस्यों से परिपूर्ण, और कहीं ना कहीं वो जो दिव्य प्रयास जो शिव शक्तम चैनल पे कहीं ना कहीं चल रहा है, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से, कि ऑथेंटिक जो मान्यता प्राप्त जो दिव्य लीला है भगवान शंकर की, श्री शिव महापुराण की जो दिव्य कथा है, कहीं ना कहीं वो गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से आपको वही चीज़ कहीं ना कहीं सुनाई जाए जो ऑथेंटिक है, जो लिखी हुई है। इधर उधर के टोटके, मिक्सिंग, भ्रांतियाँ, बहुत सारे लोग कथाओं में बहुत कुछ सुना रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो उसकी जानकारी की ऑथेंटिसिटी है, उसकी जिम्मेदारी बहुत कम लोग ले रहे हैं। लेकिन अब दास की भी ड्यूटी लगाई भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने कहीं ना कहीं, और गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से आज की जो ये जो प्रश्न है, कहीं ना कहीं जो बहुत सारे मैं संप्रदाय में बहुत सारे भक्तों के बीच में जो है देखा जाता है बहुत बार, कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। लेकिन इसका उत्तर जो है वो श्री शिव महापुराण में, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाला वो जो ऑथेंटिक महान कृति है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही सुंदर जो है उत्तर जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। कि ये जो प्रश्न आया है कि क्या भगवान विष्णु बड़े हैं या भगवान शिव बड़े हैं, तो इसका उत्तर बहुत सुंदर जो है वो मिला है हमें। जब आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो फिर सब कुछ मिल जाएगा आपको। क्योंकि मैं नित्य प्राय हमारी तरफ से ये देखा जाता है कि बहुत सारे, चाहे वो अलग अलग संप्रदाय के भक्त हैं, चाहे वो वैष्णव है, वो कहते हैं कि जी हमारी कुल रीति अलग है। शैव हैं, वो कहते हैं हमारी कुल रीति अलग है। और जो शाक्त हैं, कहीं ना कहीं जो भगवती को मानने वाले, वो कहते हैं हमारी कुल रीति अलग है। लेकिन जब आप वो जो ओमकार का, वो जो भगवान का निराकार का स्वरूप है, नाद बिंदु से मिल करके, वो जो कहीं ना कहीं अकार उकार मकार से मिल करके वो जो ओमकार बना है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं सब भेद जब है, जब भक्ति की गहराई में आप उतरेंगे तो खत्म हो जाते हैं। तो जो प्रश्न आया कहीं ना कहीं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, क्योंकि सबसे पहले तो इसका उत्तर ही ये है कि जो अलग अलग लोग ये बात कहते हैं कि जी विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है, वहाँ भगवान विष्णु का स्वामित्व बताया हुआ है। जो शिव महापुराण है, वहाँ भगवान शिव जी का स्वामित्व बताया हुआ है। जो ब्रह्म पुराण है, वहाँ कहीं ना कहीं ब्रह्मदेव का स्वामित्व बताया गया। उसका कारण क्या है? कि उसका उत्तर ये है कि अलग अलग कल्पों के द्वारा कभी शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होती है, कभी भगवान विष्णु के द्वारा शिव जी और ब्रह्मा की उत्पत्ति, और कई बार ब्रह्मदेव के द्वारा शिव जी और विष्णु की उत्पत्ति होती है कल्प के भेद से। जो मनवंतर का और जो कल्प का ज्ञान रखते हैं, जो वैदिक जो लोग हैं, जिनको उसका ज्ञान कल्प का ही ज्ञान नहीं है, तो वो ही लोग ज़्यादातर भ्रांतियों में पढ़ करके फिर दूसरों को बता करके कि नहीं हमारे वाले सर्वोपरि हैं, दूसरे कहते हैं हमारे वाले सर्वोपरि हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ही यही है कि हम जो है सब कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे। जो सिर्फ विष्णु पुराण तक सीमित हैं, वो शिव महापुराण के ज्ञान का कहीं ना कहीं वो अध्ययन नहीं कर रहे, तो भ्रांतियाँ फैलती हैं। जो शिव महापुराण का अध्ययन करने वाले हैं, विष्णु पुराण का अध्ययन नहीं करे, तो भ्रांतियाँ फैलती हैं। या जो अन्यत्र जो हमारे ज्ञानवर्धक कहीं ना कहीं पुराण है, पद्म पुराण है, लिंग पुराण है, लेकिन संदर्भ का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई शिष्य या कोई नया साधक आपके पास आए, वीडियो उसने देख लिया, अब उसके अंदर जिज्ञासा होगी कि मैं चेक करूँ, लेकिन जब वो ऑथेंटिक ग्रंथों में वो जाए, उसको वो टोटके वाली बातें ही ना मिले कि ये जड़ तोड़ के लाओ, वो आधी रात को ये लेकर के आओ, क्योंकि जो चीज़ नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी ऑथेंटिक ग्रंथों में। हाँ, किसी ने अपनी तरफ से वो जो कुछ दूसरे अपने कलयुगी जो ग्रंथ हैं, जिनको लोग अपने मतलब के लिए तैयार करें, तो वो भ्रांतियों में डालते हैं कि भाई ये हमारे विष्णु बड़े या हमारे शिव बड़े या हमारे ब्रह्मा बड़े। अब प्रश्न यथावत वहीं खड़ा हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका उत्तर भगवान शिव जी ने दिया है कि मैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव, हम लोग ओमकार में तीनों समान देवता हैं। जो मुझ में या भगवान विष्णु में भी कहीं ना कहीं भेद करता है, वो बहुत गलत गति को प्राप्त करता है। इसको जाकर के आप शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर में जाकर के पढ़ सकते हैं। जब ज़्यादातर आपको अगर ढूंढने की चीज़ होगी तो विद्वेश्वर संहिता से लेकर के पूरी जब रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड तक आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञानवर्धक मिलेगा उसमें। लेकिन ऑथेंटिक पढ़ेंगे तब ना। अब हम पढ़ रहे हैं इस द्वीप का, उस द्वीप का, ये है वो है, अपनी तरफ से लिखी जा रहे हैं।
और लोगों को भ्रांतियों में कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलयुग भी अपने चरम पे है, जोरों पे है कि लोगों को अज्ञान, भ्रांतियाँ इससे भर देना। क्योंकि कुछ एक ऐसे बहुत सारे हैं कि सिर्फ कथा को, देखिए मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ, किसी का भी अपमान करने का यहाँ से कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, जो सनातन से जुड़ेंगे कब, जब उनको कुछ ऐसा मिलेगा कि जिसके अंदर क्लैरिटी हो, जिसके अंदर जो है कहीं ना कहीं संशय ना हो। अब आप आधी अधूरी चीज़ें जो हैं, आप सोच रहे जी लाल किताब के टोटके पीछे बैनर लगा हुआ शिव महापुराण, वहाँ जी मैं लाल किताब के टोटके सुना दूंगा, या मेरे चाचा ने जो टोटके मुझे बताए थे वो मैं बता दूंगा वहाँ पे, और फिर बोलूँगा शिव पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है। क्योंकि ऑथेंटिक सुनाने का अब हमने तो प्रयास इसीलिए किया कि जो हमारे नए कहीं ना कहीं जो हमारा आने वाला भविष्य है उसके पास वो वही ज्ञान रहे जो कहीं ना कहीं पहले देव सम्मत, फिर साधु सम्मत, फिर ऋषि सम्मत, ये चीज़ें होते होते जो ऑथेंटिक ज्ञान कहीं ना कहीं बच्चों को मिले। तो तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग लगे होते हैं ना कि अपने संप्रदाय के हिसाब से अपने इष्ट को बड़ा सिद्ध करने की उनकी एक ख्वाहिश जागृत होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी कहीं ना कहीं ये भक्ति के मार्ग में आने वाली एक बहुत बड़ी बाधा है कि मेरे इष्ट सर्वोपरि और मैं दूसरों का सम्मान ना करूं। क्योंकि इससे होता क्या है, कहीं ना कहीं इससे अहंकार का जन्म भी होता है। नहीं, हम बहुत बड़े हैं, हमारा संप्रदाय बहुत ऊंचा है। ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने गुरु की, संप्रदाय की बड़ाई करिए, लेकिन दूसरों के संप्रदाय का सम्मान रखना भी और मर्यादा का पालन, जो भगवान शिव ने कह दिया कि जो हम तीनों में भेद करता है, ऊंच नीच करता है, बहुत गलत गति को प्राप्त करता है। जाकर के गीता प्रेस गोरखपुर महाशिवपुराण में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। हाँ, वो जो निराकार प्रभु है कहीं ना कहीं, जो इस साकार रूप से परे है, जब उसकी तरफ आप जाएंगे, जो बड़े बड़े योगी जब वो ओमकार का ध्यान करते हैं तो वहाँ पे सब भेद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई जाति, कोई शारीरिक संरचना, ये सब कुछ नहीं रह जाता। सिर्फ वो जो अंदर आत्मा जीव अविनाशी है कहीं ना कहीं, जब वो परमात्मा के साथ संपर्क कर लेता है, वही दिव्य योग है, वही समाधि है, और उसी के बल पे आगे चल करके फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो महाशिव पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। और कहीं ना कहीं भगवान विष्णु ने भी यही कहा है कि प्रभु, यदि आपका कोई भी दुश्मन जो है मेरा भक्त भी हो तो भी उसको नरक की गलत गति प्रदान करना। ये भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं। महाशिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर पढ़िए जाकर, क्रॉस चेक कर करके। क्योंकि डिबेट करने का तो लाभ तभी है ना। अब आप जो हैं, बहुत सारे हम ऐसे देखते हैं कि जो हम लोग ऑथेंटिक चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हरि अनंता हरि कथा अनंता, एक से एक दिव्य संत, कथावाचक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई मेहनत भी करते हैं उसके ऊपर। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कुछ हमारे कुछ ऐसे तत्व भी हैं आगे आने वाले, जो अभी शायद इनकी उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो वो जो ऑथेंटिक कहीं ना कहीं रिसर्च है, पहले उसको समझने का कोशिश नहीं करेंगे कि पहले उसको क्रॉस चेक किया जाए, बस हवा में फायर करना जाके मैंने तो जी फलानी कथा में सुना था। पहले ये तो पता लगे कि जिस फलानी कथा में आपने सुना था वो महाराज ऑथेंटिक सुना भी रहे हैं या नहीं, कहीं का संदर्भ बता भी रहे हैं, बस लगे हुए हैं शिव पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, कहती है। लेकिन संहिताओं का विवरण, कौन सी संहिता से लिया गया है, कौन से खंड से लिया गया है, कहाँ पे ये श्लोक वर्णित है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको क्रॉस चेक कर सके। मेरे जैसे जो कुछ जिज्ञासु तत्व हैं, जो जिनको जब कई बार कोई ऐसी कोई ज्ञान बता देता है कोई, तो हमारा भी मन करता है कि जाके इसको ढूंढे तो सही कि भाई लिखा क्या हुआ है, कि सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। तो तीनों में से बड़ा कोई भी नहीं है, तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ओमकार में समान देवता है और तीनों का समान पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि हम तीनों में भेद नहीं है। जो हम तीनों में भेद करता है बड़ी ही गलत गति को प्राप्त करता है। अब यहाँ से किसी को डराने का कोई उद्देश्य नहीं कि आप अपना संप्रदाय छोड़ दें, या आप अपना जो है, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो आज तक कोई दूसरी चीज़ की नहीं। जहाँ से जागिए वहीं से सवेरा। जब सही ज्ञान प्राप्त हो गया, वो जो अंधकार है कहीं अज्ञान का, वो अपने आप मिट जाता है। फिर वो कभी भी मिट जाए। जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, गुरुजनों की, संत जनों की, वो जो असली तपस्वी बैठे हैं हिमालय पे नंगे बदन तपस्या कर रहे हैं, उनकी कृपा हो जाती है, तो मूर्ख भी बड़े बड़े कथा कहने वाले और गूंगे भी जो है बहुत बड़े गीतकार, संगीतकार हो जाते हैं। लंगड़े भी पर्वत को पार करके जो है कहीं ना कहीं
वो झंडा लहरा देते हैं भक्ति का कि भक्ति से, समर्पण से सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। भाव आपका होगा तो आपको सही जो है मार्ग भी मिलेगा, सही मार्गदर्शन करने वाला भी मिलेगा। किसकी कृपा से? भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से। तो ये था मित्रों वीडियो कि तीनों ही बराबर हैं, तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एका, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश तो दास की यही है कि आपको ऑथेंटिक मान्यता प्राप्त जो लिखा हुआ है जानकारी, वही आपको जो कहीं ना कहीं सर्कुलेट करने की हमारी एक कोशिश है, एक प्रयास है। और कई बार कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कोशिश तो है हमारी। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका जो कहीं ना कहीं कोई छोर नहीं है, और ज्ञान की बड़ी असीमित जो है चर्चाएं हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रही, और चैनल को सब्सक्राइब रखिए। अभी महाशिवपुराण की और बहुत सारी दिव्य लीला कहने की आगे आने वाली है। तब तक सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।